हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट लवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है ये। और इतनी आसानी से इसे मतलब पूरा ड्राइव करके बता दूंगा कि बहुत आसानी से, जितना आपने सोचा भी ना होगा, इतनी आसानी से डेरिवेशन करना सीख जाओगे। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लेना है हमें? सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था, वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमें एक आवेश लेना है जिसको हमने बोला है माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश को अल्प दूरी पर ले जाकर प्लस क्यू आवेश के पास, मतलब वही कंसेप्ट है कि दो आवेश जो परिमाण में समान और मतलब जिनकी प्रकृति विपरीत है, परिमाण में समान है, इनको अल्प दूरी पर रखा गया है। यहाँ 2d दूरी ले ली जाए और यहां से ये यहां तक की दूरी d है और यहां से यहां तक की दूरी d है। मतलब ये 2d जो है ये केंद्र पर रखा गया है। तो इसके केंद्र से, ये क्या है इसका केंद्र, इसके केंद्र से r दूरी पर, ये इसकी r दूरी पर जाकर p बिंदु पर, केंद्र से r दूरी पर p बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है इसका। तो यहां से इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। ये p बिंदु है, वो इस दिशा में होगा, जिसको हमने E1 नाम दिया, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और वैद्युत क्षेत्र प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है। वैद्युत क्षेत्र प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण हो गया, इसकी वजह से E1 इधर गया। और इस वाले माइनस क्यू के कारण, इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस में आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब जो जैसे प्लस और माइनस होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और प्लस प्लस होते हैं सेम चार्ज प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत चार्ज जो है आकर्षण करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा। ये हमारा E2 है। क्या है? E2। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ दूरी डिसाइड कर ले कि कितने, किसके बीच कितनी दूरी है। अगर मैं इस प्लस क्यू आवेश से इस पॉइंट तक की दूरी लूं, इस वाले बिंदु P बिंदु तक की दूरी लूं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी बैठेगी वो कितनी बैठेगी, R माइनस डी। तुम बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां तक की दूरी है R और यहां से यहां तक की दूरी है R और ये दूरी है D। अगर मैं ये D दूरी घटा दूं तो मेरे पास ये वाली दूरी बचेगी ना बचेगी? ठीक है, ये वाली दूरी बच गई यहां से यहां तक की। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस डी। क्यों? यहां से यहां तक की, ये क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक R है और ये प्लस डी, क्योंकि यहां से ले रहे हैं यहां तक की दूरी, तो ये R प्लस डी है। बस ये जिसने कर लिया तो मतलब उसने पूरा डेरिवेशन हो गया। अब हम प्लस क्यू से लेंगे, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र लिखो या विद्युत क्षेत्र लिखो, विद्युत क्षेत्र E1 लिखने जा रहा हूं मैं। E1 क्या हो जाएगा मेरा, E1 के क्यू अपॉन R का स्क्वायर। देखो E जो वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो के क्यू अपॉन में R का स्क्वायर होता है। सही है, क्या होता है, के क्यू अपॉन में R का स्क्वायर होता है। R क्या है, R बीच की दूरी है, तो इस प्लस क्यू से ले रहा है तो इसकी बीच की दूरी क्या है, R माइनस डी। तो मैं R माइनस डी ले लिया, मैंने क्या ले लिया, R माइनस डी का स्क्वायर। E1 हो गया। अब हम लेंगे माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि E2 निकालेंगे हम। E2 में क्या हो जाएगा हमारा, वही कंसेप्ट है के क्यू अपॉन में R प्लस डी, क्योंकि इसकी दूरी जो है वो R प्लस डी है। अब हमें क्या निकाल लेना, कुल वैद्युत क्षेत्र निकाल लेना। ई कुल मतलब ई नेट। जैसे मैं ई नेट निकालूंगा, ई नेट में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। क्यों सर, E1 में से ही क्यों E2 घटाया है, क्योंकि इसके बीच की दूरी कम है, जिनके बीच की दूरी कम है। देखो वैद्युत क्षेत्र जो है वो R के बीच क्रमानुपाती है। अगर इसकी दूरी कम है तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, मतलब जो अगर R घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। यहाँ देखो R कम है तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, R कम है तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ R ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र कम है, इसलिए E का मान बढ़ा है, मतलब जो प्लस क्यू से है वैद्युत क्षेत्र उसका मान ज्यादा है। तो हम यहाँ पर E1 माइनस E2 कर देंगे। क्या कर देंगे, E1 माइनस E2। बस अब इसी फॉर कॉन्सेप्ट में वैल्यू डालनी है और तुम्हारा ई नेट का जो वैद्युत क्षेत्र है वो निकल जाएगा। सिंपल सा। E1 का मान क्या है, E1 का मान हमारे पास ये है, मतलब के क्यू अपॉन में R माइनस डी का स्क्वायर और यहाँ माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो के क्यू अपॉन में R प्लस डी का स्क्वायर। अब हम यहाँ ले ले रहे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, थोड़ी सी कम जगह है।
यहां से देखो के क्यू और यहाँ भी के क्यू, यहाँ आर माइनस डी आर प्लस डी है, ये अलग है, लेकिन यहाँ के क्यू समान है। तो जब भी कोई समान चीज आती है मतलब उसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा जो ई नेट है वो ई नेट आ जाएगा, के क्यू मैंने क्या ले लिया, कॉमन, के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, थीटा नहीं है के क्यू, मैंने इसको कॉमन ले लिया। मेरे यहाँ क्या बचा, 1 बाई आर माइनस डी, यहाँ बचा 1 माइनस आर माइनस डी बचा, और माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी बचा। अब इस के क्यू को तो हमने कॉमन ले लिया, अब इसकी वज्र गुणा कर दो, इधर की गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और नीचे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा ये ई नेट के क्यू और आर प्लस डी मैंने इधर कर दिया, आर प्लस डी का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर करना है क्योंकि ये स्क्वायर में बात चल रही है इनकी, हाँ तो है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ आर माइनस डी इधर गुणा कर दी, आर माइनस डी का स्क्वायर, नीचे आर इंटू आर का स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस प्लस माइनस, और डी इंटू डी का स्क्वायर, और इनके पास पहले से स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से फिर हमें ई नेट बराबर के क्यू, ठीक है। यहां से देखो इसका फॉर्मूला खोल दो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा वाला फॉर्मूला बोलता है ना। तो यहां से r का स्क्वायर, देखो जो स्क्वायर है वो r पे भी है d पर भी है, प्लस 2ad, 2rd हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि rd लिया हमने। तो यहाँ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 2rd, ठीक है। यहां माइनस के चिन्ह, माइनस, यहां पर देखो r का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2rd, ठीक है। नीचे तो वही कंसेप्ट है कि r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से हमारे पास के क्यू, अब r स्क्वायर है ये हमारे पास और ये d स्क्वायर है, ये वाला माइनस इसमें अंदर गुणा कराएगा, इस माइनस का इसमें गुणा करा दो, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस 2rd, माइनस का r हो जाएगा जी आर स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का ही क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2rd, ठीक है। और नीचे तो वही कंसेप्ट जो पहले चल रहा था, आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया, कि यहां से क्या बचा, यहां से हमारे पास बचा 2rd प्लस 2rd मतलब 4rd, तो यहां से बचा हमारे पास कि ई नेट बराबर के क्यू, और यहां से बचा 4rd अपॉन में, यहां से बचा जी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई तो हम यहां लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें यहां से, इसके बाद यहां से कंटिन्यू करना है। अब मैं एक कंसेप्ट और बता दूं कि जो हमारी आर दूरी है उस आर दूरी के कंपैरिजन ये डी जो है बहुत नगण्य लिया हमने, अल्प दूरी मानी है, डी क्या है हमने, अल्प दूरी। तो यहां पर मैं कहूंगा कि आर स्क्वायर के कंपैरिजन ये चिन्ह जो होता है ना बड़े का, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है डी के कंपैरिजन। तो यहां हम डी को 0 मान सकते हैं, यस, डी को 0 नहीं मानना है, डी स्क्वायर को 0 मानना है, डी स्क्वायर को 0 मानना है। तो अब हमारे पास बचा यहां से ई नेट का मान, जो बहुत छोटा दिखेगा नहीं, ये हो गया ई नेट का मान के क्यू 4rd अपॉन में, ये तो हमने 0 मान लिया, तो जो r का स्क्वायर और होल स्क्वायर तो क्या हो गया, r की पावर 4। अब एक r से यहां का r खत्म कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद ई नेट, क्या मैं इसको 4rd, एक r से तो r खत्म हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2kq 2d, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 2kq 2d अपॉन में r की पावर 3, एक r से r कट गया और मैं इस 4 को 2 में तोड़ लिया। तो ये कहीं हमने पढ़ा है, यस, द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा हमने, P बराबर Q2D, P बराबर Q2D, यानी कि ये Q2D मतलब ये जो पूरा हो जाएगा ये हो जाएगा P। तो यहां से हमारा जो ई नेट का जो मान आ गया वो आ गया 2kp अपॉन में r की Q। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जिसको तुम्हें टोटल मारो रट्टा मतलब TMR करना, याद करना है, ठीक है। सर ये Q2D की जगह हमने क्या डाल दिया, P,
क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ते हैं ना, P बराबर होता है Q2D। तो मैं चुंकी करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा चुंकी करके, जैसे मैंने ये बताया था, और यही चुंकी करके लिख दे रहे हैं जो मैंने यहाँ माना है, यहाँ लिख दे रहे हैं। चलो कि P बराबर होता है 2Q, ये वाला Q लो या बड़ा Q लो, हमारे पास अब बड़ा है तो हमने बड़ा Q ले लिया। क्या है? चूंकि 2QD ये होता है P बराबर, ओहो बंजा काहे दिमाग खराब करता है, यह है P बराबर Q2D, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है, और यही हमारा क्या 5 नंबर का पूछा था। ये देखो कितना आसान तरीके, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी पूरी तरीके से ये चीज समझनी है बस हमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 5 नंबर का हल क्या में नहीं लेना किसी भी चीज को। थैंक यू, धन्यवाद।